हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग का क्या स्कोप है, डेफिनेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि क्या सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया मैंने। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो पे जाएँ और उसे पहले देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एनालाइज करने का टेक्निक क्या है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि टेक्निक क्या है, और चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को समझने में भी आसानी होगी। और एग्ज़ाम में बेसिकली नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्लास में आप टीचर पूछ सकते हैं, आपका ऐसे इम्प्रेशन बनेगा। और कहीं ना कहीं आपका वाइवा वाले टेचर भी ये पूछ सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 10 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है, उसमें आपको ये पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है एनालिटिकल टेक्निक। मीन्स एनालाइज करने का टेक्निक कौन कौन सा है। जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे, जो लोग देख चुके होंगे वो लोग जानते होंगे कि एनालाइज करने का तरीका क्या क्या होता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे मैनुअल टेक्निक, केमिकल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो बस वही है, बस इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसमें समझाने वाले हैं कि ये सब क्या होता है। तो चलिए, एनालिटिकल टेक्निक जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड। फिजिकल या इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इसे हम फिजिकल मेथड भी कर सकते हैं, या फिर इसे हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी कर सकते हैं। सेकंड कौन सा है, केमिकल मेथड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्लासिकल मेथड। फर्स्ट फिजिकल मेथड और सेकेंड केमिकल मेथड। पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में ही आप पूरा फिनिश अपना जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करने का कोशिश करें। ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम एक सब्जेक्ट पे नहीं देना है, हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है तो ज़रूरी होता है कि हर सब्जेक्ट में आपका अच्छे मार्क्स हो। फर्स्ट कौन सा है, फिजिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मीन्स फिजिकल मतलब फिजिकली होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटली इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड कौन सा है, केमिकल या फिर क्लासिकल मेथड। थर्ड कौन सा है, रेडियो एक्टिव मेथड। एंड फोर्थ बायोलॉजिकल मेथड। तो दोहराइएगा जो हम बोलेंगे। फर्स्ट कौन सा है, फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सेकंड केमिकल या फिर क्लासिकल मेथड। थर्ड रेडियो एक्टिव मेथड। और फोर्थ बायोलॉजिकल मेथड। तो हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड या फिजिकल मेथड में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है इसमें, जो भी है हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड करने का मतलब क्या, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी कोई कुछ मेजरमेंट करता होगा, जैसा कि एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा, स्कैटरिंग होगा, कंडक्शन होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी ये सब क्या पे डिपेंड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड जो होता है बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल मेथड। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। थर्ड वन इज़ सेपरेशन मेथड। एंड फोर्थ वन इज़ थर्मो एनालिटिकल मेथड। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल मेथड में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है ऑप्टिकल मेथड में। ऑप्टिकल मेथड में होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ऑप्टिकल मेथड, या फिर हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर। अगर कोई आपसे पूछे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको याद करना पड़ेगा कि विजिबल, यूवी, आईआर स्पेक्ट्रोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफी, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिकल मेथड का 4 पार्ट या 5 पार्ट जो भी है, ऑप्टिकल मेथड का 4 एग्जाम्पल बताओ, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्टिकल मेथड में हमें नहीं पूछें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर का ही हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ऑप्टिकल मेथड का बताओ कोई भी 2-3 पार्ट। तो हम बोल सकते हैं यूवी, इसका भी बोल सकते हैं एनएमआर, इसका भी बोल सकते हैं पोटेंशियोमेट्रिक, इसका भी बोल सकते हैं टर्बिडिटी। मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्टिकल मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल मेथड का क्या है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर। सेकेंड वन इज़ इमिशन ऑफ ईएमआर। थर्ड वन इज़ स्कैटरिंग ऑफ ईएमआर। फोर्थ वन इज़ रोटेशन ऑफ ईएमआर। एंड फिफ्थ वन इज़ अदर मेथड, या फिर इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं आप कॉपी पे लिखते जाएं, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको याद भी जल्दी होगा। तो ऑप्टिकल मेथड में लोग देखिए, ऑप्टिकल मेथड का कौन कौन सा पार्ट है, 5 पार्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर,
स्कैटरिंग ऑफ EMR, रोटेशन ऑफ EMR एंड अदर मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड करने का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में कौन कौन सा होता है? जैसे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि इलेक्ट्रो और केमिकल दोनों से रिलेटेड हो, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 12th का फिजिक्स में, उसमें आता होगा पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट, कंडक्टेंस कैन बी। इसे हम लोग मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के इंक्लूडेड होता है। कौन कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट, कंडक्टेंस, ये सब। और इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में कौन कौन सा होता है? कंडक्टोमेट्री, पोलोग्राफी, पोटेंशियोमेट्रिक, पीएच मेट्री। पीएच मेट्री क्या होता है? पीएच मेट्री वही कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका? पीएच का। पीएच मेट्री जैसा कि नाम हो रहा है, पीएच मेट्री, मेजरमेंट ऑफ पीएच। कंडक्टोमेट्री क्या होता है? कंडक्टोमेट्री मीन्स क्या? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है तो इसका क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट करते हैं। और ये सब किसका पार्ट है? अगर आपको एग्जाम में पॉइंट बढ़ाना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अगर कुछ भी हो, अगर कंडक्टोमेट्री है तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, पोलोग्राफी है तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, पोटेंशियोमेट्री है तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, पीएच है तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इससे क्या होगा? आपका लाइन बढ़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। थर्ड वन कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड है फिजिकल मेथड का, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड जैसे कि नाम से पता हो रहा है, सेपरेट मतलब कि अलग करना। अलग करना मतलब कि इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जांपल कौन सा है? अगर कोई पूछे कि क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल बताइए आप लोग, तो आप क्या एग्जांपल दीजिएगा? HPLC, TLC, HPTLC। इसमें बेसिकली टीचर्स पूछते हैं कि HPLC, TLC, HPTLC का फुल फॉर्म क्या है? तो TLC का पहले तो HPLC का बताते हैं, जो फर्स्ट वाला है, HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक बार फिर से बोलते हैं, HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। TLC क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और HPTLC क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो TLC है इसका ही हाई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कौन सा? HPTLC, मतलब हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे कोई पूछे कि सेपरेशन मेथड का एग्जांपल बताओ तो आप इजीली बता सकते हो HPLC, HPTLC, TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा। फोर्थ वन कौन सा है? थर्मो एनालिटिकल मेथड। जैसे कि नाम से पता हो रहा है, थर्मो एनालिटिकल मीन्स ये किससे रिलेटेड है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, मीन्स थर्मो एनालिटिकल मेथड। इसका कौन कौन सा पार्ट होता है? थर्मोग्रेविटिकल एनालिसिस मेथड, सेकेंड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, थर्ड डिफरेंशियल स्कैनिंग, क्लोरीमेट्री। हम लोग अभी जो भी पढ़े वो किसके अंडर आया है? फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंडर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल या फिर क्लासिकल मेथड के अंडर कौन कौन सा होता है। पहले तो केमिकल या क्लासिकल मेथड, इसका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक, सेकेंड ग्रेविमेट्रिक एंड थर्ड इज़ गैसोमेट्रिक। और जो वॉल्यूमेट्रिक का पार्ट होता है वो होता है मीन्स वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूमेट्री मीन्स वॉल्यूम से रिलेटेड। ग्रेविमेट्री जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ग्रेविटेशन मीन्स क्या? कि वो आपसे वेट के रिलेटेड में हो, कुछ वेट के रिलेटेड में होगा ना, W = mg। तो क्या होता है? वो वेट से रिलेटेड होता है। ग्रेविटेशन मीन्स क्या? वेट। ग्रेविटेशन में मास तो नहीं होता था ना, ग्रेविटेशन में वेट से रिलेटेड होता है, मतलब मीन्स ग्रेविमेट्री ये क्या से रिलेटेड है? वेट से रिलेटेड है। और गैसोमेट्री मीन्स एक गैस से रिलेटेड है। गैस रिलेटेड मीन्स कहने का मतलब क्या? इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस को मीन्स डिटरमाइन किया जाता था। जो हमारे रिएक्शन में से जो गैस जो लिबरेट होते थे, मीन्स गैस जो निकलते थे, उसको डिटरमाइन किया जाता था। जैसे में वेरियस गैस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सारे गैसेस को हम डिटरमाइन करते हैं गैसोमेट्री में। और ग्रेविमेट्री में क्या होता था कि वेट से रिलेटेड है। और वॉल्यूमेट्रिक मीन्स वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड का टाइप होता है एसिड बेस, या फिर इसे हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। सेकेंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डाइजोटाइशन टाइट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। ये सारे हम लोग आने वाले लेक्चर में सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारा का अलग अलग यूनिट है आप लोगों का, और
बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका लेक्चर है सब के बारे में। ये सब बेसिक वीडियो है, इसलिए अभी जान लीजिए कि केमिकल मेथड में कौन कौन सा आता है, फिजिकल एनालिटिकल मेथड में कौन कौन सा आता है, बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन सा आता है, बस अभी बेसिक ही जानना है। थर्ड कौन सा है, रेडियो एक्टिव मेथड। मीन्स ए रेडियो एक्टिव मेथड, रेडियो एक्टिव करने का क्या मतलब हुआ, रेडियो एक्टिव मीन्स ए एटम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से रिलेटेड है। एटॉमिक न्यूक्लियाई करने का मतलब मीन्स क्या, अल्फ़ा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल से रिलेटेड है। इसका कौन सा पार्ट है, रेडियो इम्यूनो एसे, RIA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, RIA मतलब रेडियो इम्यूनो एसे। फोर्थ एंड लास्ट कौन सा है, बायोलॉजिकल मेथड। मीन्स बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसका कौन कौन सा पार्ट है, बायोलॉजिकल एसे मीन्स एक कहाँ यूज होता है, यूजिंग इन एनिमल्स, एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे मीन्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने का मतलब क्या, जो भी बैक्टीरिया सब है वो सब के बारे में पढ़ना, वो सब के एनालाइज करना कि मीन्स पार्टिकुलर सैंपल में क्या बैक्टीरिया है या नहीं है, कुछ भी ये सब पढ़ना। एक और ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, और कोशिश कीजिएगा कि इसी वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट पे नहीं देना है, हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आपके सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट कौन सा है, एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक का कौन सा पार्ट हो गया, एनालिटिकल टेक्निक का 4 पार्ट हो गया। जो भी आपका स्क्रीन पे चल रहा है वो आप कॉपी पे नोट करते जाए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा याद भी होगा, और एग्ज़ाम में बेसिकली ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आपका जो मीनिंग प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का मीनिंग प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व आउट हो सकता है। एनालिटिकल टेक्निक मीन्स क्या, एनालिटिकल टेक्निक का 4 पार्ट होता है। कौन सा, फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सेकंड कौन सा, केमिकल या फिर क्लासिकल मेथड। थर्ड रेडियो एक्टिव मेथड, एंड फोर्थ वन इज़ बायोलॉजिकल मेथड। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल मेथड का एग्जाम्पल बताइए, फिजिकल एनालिटिकल टेक्निक का एग्जाम्पल बताइए, तो आप कौन सा बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं ये चारों में से, ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, सेपरेशन मेथड या फिर थर्मो एनालिटिकल मेथड, इसमें से कोई भी बोल सकते हैं। मीन्स फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड का कौन सा पार्ट हो गया, ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, स्पेक्ट्रिकल मेथड और थर्मो एनालिटिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड का कौन कौन सा पार्ट है, ऑप्टिकल मेथड मीन्स कहने का मतलब क्या कि ये फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से रिलेटेड है। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिकल मेथड का एग्जांपल बताइए, तो ऑप्टिकल मेथड कहने का मतलब कि मीन्स ऑप्टिक से रिलेटेड है, मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक से रिलेटेड है। एग्जांपल इसका हो गया यूवी विजिबल, IR स्पेक्ट्रोग्राफी, NMR स्पेक्ट्रोग्राफी। पिछले वीडियो में हम सारे का बता दिया है कि NMR मीन्स क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और आपको कोई से पूछे ऑप्टिकल मेथड का एग्जांपल, IR VR जो भी है, पोटेंशियोमेट्रिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पार्टिकुलर पूछे कि सेपरेशन मेथड का एग्जांपल बताइए, मीन्स सेपरेट करने का तरीका, एक आप अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा कि कोई वर्ड हो तो उसका पार्टिकुलर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये ऑप्टिकल है, मीन्स ऑप्टिक मीन्स विजन या फिर देखने से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक से रिलेटेड है। सेपरेशन मेथड मीन्स क्या, कि सेपरेट से रिलेटेड है। सेपरेट क्या मतलब कि ये क्या होता है कि पेपर से पास होता है कोई लिक्विड, उसी से फिल्टर होता है। जैसे कि पेपर स्पेक्ट्रोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, वो क्या होता है कि वो सेपरेट करता है एमिनो एसिड को, मीन्स वो सेपरेट करता है, मीन्स वो उसको अलग करता है। तो जैसे कि नाम से पता होता है, सेपरेशनल मेथड मीन्स वो अलग करने वाला। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड मीन्स जो इलेक्ट्रो और केमिकल दोनों से रिलेटेड हो, जैसे में कंडक्ट्रोमेट्रिक, पोलोग्राफी, पीएच मेट्री। एंड फोर्थ वन कौन सा था, थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। थर्मो एनालिटिकल टेक्निक का कौन कौन सा है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजिंग एंड डिफरेंट थर्मल एनालिसिस। और थर्ड वन कौन सा है, डिफरेंशियल स्कैनिंग ग्लोनीमेट्री। सेकंड कौन सा था, केमिकल क्लासिकल मेथड। केमिकल क्लासिकल मेथड में कौन कौन से आते थे, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक एंड गैसोमेट्रिक। जो भी है आप लोग समझ गए होंगे ये सब क्या है। और फर्स्ट वाले पेज में जो मैंने बताया ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे मीन्स CC मीन्स क्या होता है। अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि CC मीन्स क्या होता है, TLC मीन्स क्या होता है, जैसे मैं तो बता ही दिया था पिछले टाइम, इस मतलब आगे भी देख लीजिए इसमें मतलब कि क्या होता है, ठीक है। मतलब CC मीन्स क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर TLC का मतलब याद है
और आपको HPLC का मतलब नहीं याद है, मतलब बस इतना ही समझिए कि TLC जो है मीन्स हाई लेयर क्रोमेटोग्राफी, और HPTLC जो है इसका मीन्स हाई क्राइटेरिया वाला, मीन्स हाई परफॉर्मेंस, जो हाई परफॉर्मेंस देता है वो TLC का मीन्स हाइयर स्टेज वाला। मीन्स होता है ना कि अपग्रेड, पहले 3G था, फिर 4G आया, अब 5G आने वाला है, तो मीन्स क्या अपग्रेड होता जा रहा है। मीन्स TLC का अपग्रेड क्या हुआ, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको TLC याद है तो आप HPTLC बोल सकते हो, अगर आपको HPTLC याद है तो आप TLC के बारे में बोल सकते हो। GC क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड HPLC क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई विश क्या आप सब समझ गए होगे और आप अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा कुछ ना कुछ। थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा जो आप अभी कॉपी पे नोट किए हो, और ऐसा ही देखिए और समझिए, और आगे देखने के लिए वीडियो पे लगातार बने रहें।